तो दोस्तों, पिछले मूवी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के स्टोरी में हमने देखा था कि एल्स-113 वायरस कोबा चिंपांजी पर परीक्षण करते वक्त फ्रैंकलिन एल्स-113 वायरस के संपर्क में आने के कारण उसकी मौत हो गई और वो वायरस एयरपोर्ट में पायलट के द्वारा पूरे दुनिया में फैल गई। डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी में बताया जाता है कि उस वायरस के कारण दुनिया भर में 7 से 8 महीनों में तकरीबन 15 करोड़ लोग उस वायरस के चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। उस वायरस को अब सीमियन फ्लू के नाम से जाना गया। बिजली भी कट हो चुकी थी और जनरेटर भी खराब हो चुके थे और बचे कुछ लोग छुपकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। सीजर अपनी जिंदगी कैसे बिता रहा है? क्या सीजर एक पिता बन चुका है? क्या कोबा मोरिस और उसके अन्य फैमिली के साथ ही है या वो कहीं और है? पूरी कहानी जाने मेरे साथ। मूवी की स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी मूवीज को एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीजर और उसके परिवार को, और अब सीजर एक जिम्मेदार पिता बन चुका था। उसका जवान बेटा जिसका नाम था ब्लू आइस, वो अपने पिता और दूसरे चिंपांजियों के साथ व्हाइट टेल डियर का शिकार करते वक्त एक हिरन को सीजर पीछा कर उसके पैरों में जाल फेंकर उसे गिरा देता है। इसे देखकर सीजर और उसका बेटा ब्लू आइस हिरन के पास जाते हैं। सीजर पेड़ में बड़े जानवर के पंजे के निशान को देखकर ब्लू आइस को रुकने कहता है, पर ब्लू आइस नीचे आकर हिरन को मारते वक्त बड़ा ग्रिजली बेयर आकर ब्लू आइस पर हमला कर देता है। इसे देखकर सीजर अपने बेटे को बचाने आता है। बालू आकार से बड़े होने के कारण सीजर अपने फैमिली को पुकारता है। इसे सुनकर कोबा के साथ सारे चिंपांजी दौड़ कर आते हैं। कोबा आकर बालू के सिर पर नोकीले लकड़ी को घुसाकर उसे मारकर दोनों की जान बचाता है। इससे खुश होकर सीजर कोबा को शुक्रिया कहता है। बालू के हमले के कारण ब्लू आइस घायल हो चुका था। अपने घर लौट आते वक्त सीजर को खुशखबर मिलती है। वो अब 2 बच्चों का बाप बन चुका था और ब्लू आइस को छोटा भाई मिल गया। सीजर और मोरिस बाहर बैठे इंसानों के बारे में बात कर रहे थे। 10 सदियां बीत चुकी थी और उन 2 सदियों में इंसान नजर नहीं आए, शायद मर चुके होंगे कहकर मोरिस कह रही थी सीजर से। रिवर्स से ब्लू आइस और ऐश, जो रॉकेट का बेटा था, राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में सीजर को मारा था। वो चिंपांजी जो अब बाप बन चुका था, मच्छी पकड़कर घर आते समय रास्ते में उन्हें इंसान मिलता है। वो डरकर ऐश पर गोली मार देता है और अपने साथियों को पुकारता है। यहाँ गोली की आवाज सुनकर सब चिंपांजी वहां आते हैं। सीजर वहां आकर उन सारे इंसानों को अब ही जंगल से जाने कहता है। गड़बड़ी में भागते वक्त अलेक्जेंडर का स्केचबुक साथ ही बैग वही गिर जाता है। उनके पीछे कोबा को जाने कहता है सीजर। कोबा के साथ 2-3 चिंपांजियां उन इंसानों का पीछा करते हैं। दरअसल ये इंसान डैम की पानी से बिजली को अपने टावर में लाने की कोशिश करने उस जंगल में आए थे, जो उस डैम की पानी से बिजली तैयार कर भेजता था नॉर्थ की टाउन में हाइड्रो यंत्र यानी जनरेटर। फोर्ट पॉइंट पर ड्रेफस उन्हें पूछने लगता है कि क्या हुआ, डैम मिला क्या, और तब वो सब एक एक कर उन चिंपांजियों के बारे में कहने लगते हैं ड्रेफस से। मेलकम की बीवी एक रिसर्च सेंटर में काम करने के कारण वो वायरस के बारे में जानती थी। सीजर बात कर रहा था, उस बात को कई बार ड्रेफस से कह रहा था मेलकम। ड्रेफस बचे कुछ लोगों को लीड कर रहा था। 2 से 3 दिन का फ्यूल बचा हुआ था। वो डैम से बिजली की आशा कर रहे थे। ये सभी लोग बड़ी पुरानी बिल्डिंग में आते हैं जहाँ वायरस से बचे कुछ लोग थे, और वहां कोबा चिंपांजियों के साथ उनका पीछा कर इंसान रह रहे टावर को देखकर यहाँ आकर सीजर और अन्य चिंपांजी परिवारों से कहता है वो हमें मारने से पहले हमें जंग शुरू कर उन्हें मार देना चाहिए। ऐश को भी उन्होंने ही गोली चलाई थी पर वो बच गया कहकर। पर सीजर समझदार था। वो उन सब चिंपांजियों को समझाकर कहता है अगर हमने जंग छेड़ी तो हमारा घर, परिवार, भविष्य पूरा तबाह हो जाएगा। कोबा नहीं मानता और सीजर को इंसानों के खिलाफ भड़काकर हमारी ताकत क्या है दिखाना हुआ कहकर सीजर को कोबा अपने साथ इंसान रह रहे वहां ले जाता है। सीजर के पीछे उसके कई परिवार भी आते हैं। चिंपांजी आने का देख टावर की सायरन बजने लगती है और सारे इंसान उन्हें देखते हैं। मेलकॉम सीजर के करीब आता है और तब सीजर उन सारे इंसानों से वानर की ताकत के बारे में कहता है हम जंग नहीं चाहते, पर जरूरत पड़ने पर हम जरूर जंग छेड़ेंगे, और जंगल में दोबारा आना मत कहकर अलेक्जेंडर की बैग को देकर वो चले जाते हैं।
यहाँ सारे लोग डर जाते हैं। उन्हें हौसला देते हुए उन सब लोगों को शांत करवाता है ड्रेफस। उनके सुरक्षा के लिए मिलिट्री नेशन गार्ड छोड़कर गए कई हथियार थी, बस बिजली की कमी थी जो कुछ दिनों में ही बंद होने वाली थी। और उन्हें रेडियो ट्रांसमीटर को ऑन कर दूसरे शहर में संपर्क कर बचे लोगों के बारे में जानना चाहते थे। मेलकम ड्रेफस से ईंधन के खत्म होने की बात कर हमें बचे लोगों को बचाना होगा कहकर मैं जंगल में जाकर बात कर बिजली लाऊंगा कहता है। पर ड्रेफस को चिंपांजियों पर भरोसा नहीं था। मेलकम इतना सब कहने का सुन, सिर्फ 3 दिन हम रुकेंगे, अगर तुम 3 दिन में वापस नहीं लौटे तो हम उन्हें चुन चुन कर मार देंगे कहता है ड्रेफस। मेलकम के साथ उसके साथी और किसी को चोट लगे तो मलहम पट्टी करने और दवाई को लेकर एली भी साथ आती है। ये लोग को देखकर अलेक्जेंडर भी आता है। अपने पिता के साथ जंगल की तरफ जाते हैं। म्यूर रेडवुड के जंगल में पहुंचकर गाड़ी को रास्ते में रुकाकर मेलकम अपनी साथी और बीवी बच्चे से कहता है, अगर मैं 2 घंटे में ना लौटूं तो तुम सब घर लौट जाना कहकर वो सीजर से बात करने जाता है। कई दूर चलने के बाद सीजर की ठिकाने के पास पहुंच जाता है। वहाँ पहरा दे रहे गोरिल्ला मेलकम को पकड़कर लाकर अंदर सीजर के सामने हाजिर करते हैं। मेलकम यहाँ वापस आने के लिए माफी मांगकर डैम के बारे में कहने लगता है सीजर से, पर इंसानों से नफरत कर रहा कोबा सीजर को इसे यहाँ अपने लोगों को ना लाने दो कहता है। कोबा इंसानों से नफरत करना ही सीखा था क्योंकि लैब में कई टेस्ट के दौरान इंसानों ने उसके जिस्म को काटा था। पर रहमदिल और समझदार सीजर मेलकम की बात मान लेता है। मेलकम सीजर को डैम और उन हाइड्रो जनरेटर के बारे में कहता है। अगर हम इसे ठीक कर पाए तो इससे हमें बहुत मदद होगी। इसे ठीक करने लोगों को यहाँ आना पड़ेगा कहता है। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, अगर शक आए तो मुझे मार देना कहता है सीजर से मेलकम। इसे सुनकर मान जाता है सीजर, पर एक शर्त थी, कोई अपने साथ हथियार नहीं लाएगा। सारे उनके हथियारों को वनमानस लेकर तोड़ देते हैं। कोबा अब भी सीजर को इंसानों के बारे में बोलकर भड़का रहा था। उन्हें बिजली मिलने के बाद वो ताकतवर बनकर हमें मार देंगे, हमें उन्हें मार देना चाहिए कहकर, पर सीजर कोबा की बातों पर गौर नहीं करता। मेलकम की बीवी अलेक्जेंडर की माँ की उस वायरस के चपेट में आकर उसकी मौत हो चुकी थी और एली के पति और एक बेटी की भी मौत हो चुकी थी उस वायरस के कारण। अब वो मेलकम के साथ ही रहा करती थी। ये बात उनके सामने कहकर उन्हें हर्ट करता है कार्वर। सीजर की बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। कोबा सीजर से नाराज था और उसे इंसानों पर भरोसा नहीं था। वो शहर में इंसानों के वहां जाकर गोदाम में भरे हथियारों को देखकर और भी इंसानों से नफरत करने लगता है। तभी वहां काम कर रहे इंसान कोबा को देखकर शूट करने देखते हैं, पर चालाक कोबा भोला बनने का नाटक कर वहां से बाहर आकर अब ये बात सीजर को बताने जाता है। यह अपने साथियों के साथ डैम से बिजली हासिल करने वायर को खींचकर उसे ऑन करने पर तकनीकी खराबी के कारण कंपन उत्पन्न होकर मलबे के बीच फंस जाता है कार्वर और उसे बचाता है वानर। उसे यहाँ मलहम पट्टी करती है एली। उसी दौरान सीजर का छोटा बेटा खेलता उसके पास आकर उसके पास रखे सूटकेस के अंदर छुपा कर रखे शॉटगन को निकालता है। इसे देखकर कार्वर उसे छीनकर ब्लू आइस पर तानता है। ब्लू आइस को सीजर बचाता है। गुस्से में आकर सीजर उस गन को नदी में फेंक कर इंसानों को अभी के अभी यहाँ से जाने कहता है। इसे सुनकर बैग पैक कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे, पर मेलकम को काम पूरा करना था। वो सीजर से दरख्वास्त करने जाता है। उसके पीछे एली भी जाती है। वहाँ सीजर की बीमार बीवी को देखकर एली एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में कहकर इसे वो ठीक हो जाएगी कहती है, पर सीजर को भरोसा नहीं था। पर मेलकम सीजर को भरोसा देता है, जिससे सीजर मान जाता है और वो मेडिसिन देती है। इसे देखकर उन्हें एक दिन में अपना काम खत्म कर यहाँ से जाने कहता है और बदतमीजी से पेश आए कार्वर को गाड़ी में कैद करने कहता है सीजर। काम जल्दी होने वानर भी उनका साथ देते हैं। कोबा ने ब्लू आइस को भड़काकर उसके दिलो दिमाग में इंसानों के प्रति सिर्फ नफरत भरा हुआ था और वो इसीलिए इंसानों की मदद नहीं करता। शहर से आया कोबा ब्लू आइस से सीजर कहाँ है पूछने पर वो उसे काम कर रहे वहां ले जाता है। ब्लू आइस कोबा को कार्वर ने गन तानी हुई बात भी बता देता है। कोबा अब ये बात यहाँ आकर सीजर से कहकर सीजर को इंसानों से लगा हो गया है, इंसानों को यहाँ रुककर वानरों की जान खतरे में डालोगे कहकर सीजर को अपने बच्चों से बढ़कर ये इंसान है कहता है कोबा। इसे सुनकर सीजर कोबा को बहुत पीटता है, पर उसे जान से नहीं मारता क्योंकि सीजर एक समझदार वानर था।
शहर में हथियार खाने में देखे गन्स के बारे में सीजर से ना कहो, ये दूसरे वानर से कहता है कोबा। कोबा 3 से 4 वानरों को लेकर शहर में जाकर उन दोनों गनमैन से मजाक कर भोलेपन से उन्हीं का गन निकालकर उन दोनों को मारकर कई गन्स को चुरा कर जंगल की तरफ आते हैं। रास्ते में गाड़ी में बैठे कारवर को कोबा मार देता है। यह काम पूरा होकर फाइनली बिजली आ जाती है और सब खुश भी होते हैं। शहर में आई बिजली को सीजर पहाड़ से उन्हें दिखाता है और वो बहुत खुश होते हैं। और अब सीजर की बीवी भी ठीक हो चुकी थी, पर कोबा पासा पलटने वाला था। वहां आग लगाकर पेड़ में छुपकर गन से सीजर को शूट करता है, जिससे वो पहाड़ के नीचे गिर जाता है और उस गन को वहां रखकर भाग जाता है। उस गन को ब्लू आइस लाकर दिखाता है। यह मोरिस इन लोगों को भागने कहती है। कोबा वहां कर गन को लिए सीजर को इंसानों ने मार दिया है। अब हमें शहर में जाकर जंग छेड़कर उन्हें सब मारना होगा कहकर सारे वानरों को भड़का कर ले जाता है। मेलकम, अलेक्जेंडर और एली नीचे गिरे पेड़ के नीचे छुपते हैं, जिससे वो चिंपांजिया उन्हें पकड़ नहीं पाते। वो अब शहर की तरफ बढ़ रहे थे। बिजली आई सोचकर खुशी में थे ये लोग, पर थोड़ी देर में कोबा अन्य वनमानस के साथ हथियार खाने में हमला कर सारे वानर गन्स को चुरा लेते हैं। कोबा ब्लू आइस को भी अपने साथ गलत रास्ते में ले जा रहा था। ये बात ड्रेफस से आकर कहता है गनमैन, और तब अलर्ट अलार्म बजाकर सभी को अंदर भेज देता है। और वानरों से लड़ने हथियारों के साथ तैनात रहते हैं इंसान लोग। थोड़ी देर में घोड़े में हथियार के साथ कैलिफोर्निया के स्ट्रीट से होते हुए हमला करने आ रहे वानर के ऊपर इंसान कई गोलियां और आरपीजी बरसाकर कई चिंपांजियों को घोड़े से घिराकर मार देते हैं। इसे देखकर कोबा दूसरे वानर की घोड़े को लेकर 2 गन से इंसानों के ऊपर फायरिंग करता है, जिससे कुछ लोग मर जाते हैं। इसे देखकर रॉकेट लॉन्चर से फ्यूल टैंक को मारकर ब्लास्ट करता है ड्रेफस, जिससे कई वानर मर जाते हैं। नीचे आग को देखकर कोबा चिंपांजियों को स्ट्रीट लाइट को चढ़कर तारों से वहां जाने कहता है। यहाँ गोरिल्ला फ्यूल टैंक को फेंककर बैरिकेड में खड़े इंसानों को मार देता है। आग से कूदकर टावर के नजदीक पहुंच जाता है और तभी बख्तरबंद गाड़ी में बैठा इंसान कई वानरों को गोली और बॉम्ब को बरसाकर मार रहा था। इसे देखकर कोबा घोड़े में बड़े तेजी से उसकी तरफ फायरिंग कर वहां जाकर उसे और गाड़ी चला रहे उन्हें मार देता है। और वो बख्तरबंद गाड़ी उस टावर की शील्ड को तोड़ देती है, जिससे अब सारे वनमानस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। और रेडियो में हेल्प मांग रहा इंसान वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अंदर आकर सारे इंसानों को कोबा वानरों से कहकर बंदी बनाने कहता है। जो कोबा की बात नहीं मानता उस वानर को ऐसा सजा देता था कोबा। ये ऐश था, रॉकेट का बेटा। इसे देखकर ड्रेफस कमजोर पड़ जाता है और वो अपने साथियों के साथ जाकर छुप जाता है। सुबह ये 3 लोग पहाड़ से नीचे उतरते वक्त वहां घायल सीजर दिखाई देता है। उसे उठाकर गाड़ी में बिठाकर पूछते वक्त पता चलता है कि ये काम कोबा ने किया था। सीजर घायल था और अब उसे छुपाना था, और इसीलिए उसे उसके पुराने घर पर ले जाते हैं, जो अब बंद पड़ी हुई एक वीरान घर थी। कुछ वानरों को बंदी बनाकर बस में रखा था। यहाँ सीजर के पुराने घर में उसे उठाकर सोफा में सुलाते हैं। फोटो देखकर उन्हें पता चलता है कि सीजर यहाँ कभी रहा करता था। सीजर के जिस्म से घुसे बुलेट को निकालना था और सर्जरी किट टावर में थी, और उसे लाने मेलकम जाता है, क्योंकि कोबा और अन्य वानरों को सिर्फ सीजर ही रोक सकता था। मोरिस को कैद में देखकर ब्लू आइस सोच में पड़ जाता है। मोरिस उसे कोबा के बारे में कहती है। मेलकॉम बिल्डिंग में कैसे न कैसे पहुंचकर उन सारे चिंपांजियों से बचकर सर्जरी किट को बैग में डालकर आते वक्त ऊपर आ रहे वानर से बचता हुआ एक कोने में आकर छुपता है, जहां ब्लू आइस उसे मिलता है। मेलकॉम को शूट करने देखता है, पर मेलकॉम इशारों से नहीं कहता है, जिससे वो उसे छोड़कर जाते वक्त सीजर जिंदा है कहता है और उसे वहां ले जाता है। अपने डैड को देखकर खुश होता है ब्लू आइस। सीजर अपने बेटे को कोबा ने दिया धोखा के बारे में बताता है। थोड़ी देर में एली सीजर के जिस्म से बुलेट को निकाल देती है। कई देर के बाद सीजर को होश आता है। बेटा बाप को कोबा के बारे में बताता है कि कैसे उसने ऐश को मार दिया और जो उसके खिलाफ गए उन्हें बंदी बना दिया। ब्लू आइस मदद करने आता है, जिसे कोबा ने बस में बंदी बनाया था। बस पलटाकर कई कोबा के वानरों को मार देते हैं कैदी वानर, और अब मोरिस रॉकेट और अन्य कैदी वानरों को कैद से छुड़वाता है। वहां बंदी बनाकर केज में कैद किए लोग भी भाग जाते हैं।
सीजर को अपनी रूम की याद आकर वहां जाकर पुरानी वीडियो कैम में वीडियो देखता है जो विल सीजर को छोटे रहते वक्त इशारों में बात करवाना सिखा रहा था। इसे देखकर सीजर भावुक हो जाता है। आवाज सुनकर मेलकॉम ऊपर आकर शख्स के बारे में पूछते वक्त सीजर मेलकॉम को तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान कहता है। थोड़ी देर बाद ब्लू आइस सारे वानरों को वहां ले आता है। अब कोबा ने वानर औरत और बच्चों को भी शहर में आने कहा। ये खबर अपने बेटे से सुनकर सीजर अभी निकलने कहता है मेलकॉम से। मेलकॉम उन्हें सबवे के रास्ते से उस टावर तक पहुंचाते वक्त वहां ड्रेफस के आदमियों की आवाज सुनकर मेलकॉम सीजर से सीढ़ियों से वहां जाने कहता है और मेलकॉम सबवे से होता हुआ उनके पास आता है। ड्रेफस और उसके साथी उस टावर को उड़ाने के लिए हर एक पिलर पर बॉम्ब लगाए थे और उत्तरी मिलिट्री को रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से यहाँ आने कहा था जो थोड़ी देर में आने वाली थी। वहां सीजर ऊपर टावर पर चढ़कर धोखेबाज कोबा को गन पकड़े देख तुम बहुत कमजोर कहने पर कोबा गन को फेंककर सीजर को मारने लगता है। अब सीजर भी उसे मारने लगता है। लड़ते लड़ते नीचे गिरते वक्त कोबा घायल हो जाता है। वहां मेलकॉम सारी बातें ड्रेफस को बताता है गन को ताने कि उनका लीडर यहाँ आया है यानी सीजर, वो सब ठीक कर देगा। यहाँ कोबा रॉड से सीजर के ऊपर हमला करता है पर सीजर थोड़ी ना कम था। वो उसके हमले से बचकर कोबा को पीट रहा था। वहां मेलकॉम की बात नहीं मानता ड्रेफस और C4 बॉम्ब के बटन को दबाकर ब्लास्ट कर देता है जिससे ड्रेफस के साथ उसके साथी मर जाते हैं। मेलकॉम वहां से बचकर भाग जाता है। टावर धीरे धीरे मलबे में तब्दील होती है जिससे कई वानर मलबे के बीच फंसकर जान गंवा बैठते हैं। कुछ वानरों को सीजर और उसके वफादार वानर बचाते हैं। घायल कोबा गन लेकर सभी वानरों को मारने देखता है जिसमें मोरिस घायल हो जाती है। इसे देखकर गुस्से में ऊपर से छलांग लगाकर कोबा को फायरिंग करने से रोकता है सीजर। सीजर के जोर के धक्के के कारण कोबा टावर के रॉड के एज में आकर लटक जाता है। वहाँ कोबा भोलापन दिखाकर सीजर को बचाने कहता है पर सीजर उसे नहीं बचाता क्योंकि कोबा भरोसे के लायक नहीं था, इसीलिए उसका हाथ छोड़ देता है जिससे वो नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। मेलकॉम आकर सीजर को नॉर्थ की फौज यहाँ आने की बात कर यहाँ से कहीं दूर जाने कहता है पर सीजर को पता था इंसान उन्हें छोड़ने वाले नहीं। वानरों ने जंग छेड़ी और अब इंसान माफ नहीं करने वाले कहकर मेलकॉम को दोस्त कहकर शुक्रिया कहकर यहाँ से जाने कहता है। थोड़ी देर में मेलकॉम वहाँ से चला जाता है। वहाँ सब बच्चे वानरों के साथ औरत वानर वहाँ आती है जिसमें सीजर की पत्नी अपनी बच्चे को भी लाई थी। वानरों को कोबा के खौफ से छुड़ा लिया। वो सारे वानर डर कर कोबा का साथ दे रहे थे और अब उन्हें अच्छा और सच्चा सीजर वापस मिल चुका था और वो खुश होकर सारे वानर सीजर के सामने सिर झुकाकर बड़े रिस्पेक्ट से अपने सरताज का वेलकम करते हैं। तो ऐसे दोस्तों इस शानदार मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है पर इसके आगे क्या होगा यह हमें इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।